हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया मल्टीमीटर चाहते हैं, एक यूएस ब्रांड मल्टीमीटर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा मल्टीमीटर मिल जाए जो बहुत कॉम्पैक्ट हो, जिसको मैं जेब में रख के भी कहीं पे ले जाऊं, और आप चाहते हैं कि उससे आप एक सही रीडिंग निकाल सकें, क्योंकि जितने भी अभी मार्केट में जो बहुत सस्ते मल्टीमीटर आ रहे हैं दोस्तों, वो एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करोगे या आप चीज़ों को समझोगे या आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो जिन मल्टीमीटर की आरएमएस वैल्यू नहीं चेक करते आप लोग, या जिस मल्टीमीटर को बेसिकली आप सस्ते में ख़रीद लेते हो, तो पर वो आउटपुट देने की जब बात आती है तो वो उतना सही आउटपुट नहीं मिलता है। ना सही वोल्टेज, आपको सही से वोल्टेज का आपको रियल टाइम देखने को मिलेगा, ना ही आपको एक रियल जीआर, जिसको हम मोबाइल ट्रेनिंग में कहते हैं जीआर, ग्राउंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वैल्यू पल्स। तो सही वैल्यू, सही रजिस्टर की रीडिंग जाननी है। आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लंबे वायर हों, या आप नहीं चाहते कि अननेसेसरी उसमें चीज़ें डली हों, या कोई भी फालतू के बटन हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको वर्ल्ड क्लास एक मल्टीमीटर आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। हालांकि मैंने एक वीडियो अभी डाला जिसमें मैंने अपने कम से कम 8 से 10 मल्टीमीटर का रिव्यू किया था, और मेरा मल्टीमीटर का एक कोर्स भी है। अगर आप चाहें तो ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स में भी 1,500-2 हज़ार रुपये का कोर्स है, जिसमें सारे मल्टीमीटर की एक पर्टिकुलर एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन डली है कि कैसे उनको चलाना है, कौन सा वीडियो है, अगर आप मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप हमारे पास प्रैक्टिकल पढ़ने आ सकते हैं, और एसर टेलीकॉम को सर्च करके। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर की बात करेंगे। इस साइड से आओ। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर की बात करेंगे। दोस्तों, ये मल्टीमीटर है फ्लुक का 101, फ्लुक नाम है। अब आप देख सकते हैं कितना पुराना हो चुका है, और कुछ नया मल्टीमीटर नहीं है। काफ़ी पुराने टाइम से, मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 साल से तो मैं ही इसको चला रहा हूँ। और आप देख सकते हैं 600V कैट 3 इसका। आप देखो तो टेक्नोलॉजी इन्होंने जो यूज़ किया है वो यहाँ पर लिखी हुई है 600 वोल्टेज कैट 3। यहाँ पर उन्होंने जो केबल की टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो उन्होंने यहाँ पर डाली है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस मल्टीमीटर में क्या क्या फंक्शन है, तो देखो बहुत तामझाम नहीं है। जैसे आप इस मल्टीमीटर में देखेंगे तो दुनिया भर के तामझाम फंक्शन है जो आप जनरली हम यूज़ ही नहीं करते हैं, जिनका यूज़ ही नहीं है कहने की बात करें तो इस मल्टीमीटर में नॉर्मली चीज़ें जिनका हम यूज़ करते हैं। स्क्रीन भी काफ़ी छोटी है, मल्टीमीटर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको एक काफ़ी हाई डेंसिटी ग्लू के साथ चिपका के रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको निकालना नहीं चाहूँगा, मैं यहीं से आपको बताना चाहूँगा। आई होप कि आपको स्क्रीन पूरी तरीके से दिख रही हो। इसको सीधा करके दिखाओ, इस तरीके से जूम करो, ठीक है। अब हम इस मल्टीमीटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऑफ बटन है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसी है, आपका एसी वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डीसी हो गया, ऑटो रेंज, और ये एक ऑटो वोल्ट मल्टीमीटर है, तो आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब स्पेसिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप इस मल्टीमीटर का गूगल में स्पेसिफिकेशन निकाल लीजिए कि ये कितनी डीसी रेंज है। जनरली मल्टीमीटरों की डीसी रेंज 1000 होती है, तो आप इसका अलग से निकाल सकते हैं। ये आप मिली वोल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं एसी के, ठीक है। और अब हम देखें तो ये यहाँ पर एक होल्ड का बटन हमें अलग से दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारा ओम्स मोड है, फिर उसके बाद में यहाँ बटन दबाएंगे तो ये हमारा बजर मोड है। बजर मोड में लो रेजिस्टेंस वैल्यू मिलती है, इसलिए ओम्स मोड भी दिया है। ओएल का मतलब ओपन लोड होता है। ये हमारा डायोड मोड है, जिसके अंदर 3 वोल्टेज हमारे प्रीसेट होते हैं, और ओएल है। और ये हमारे आपका फिर से आगे ओम्स मोड है। यहाँ पर हमारे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटेंस, आप फराड की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइक्रो फराड हो या आपका पिको फराड हो तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नैनो फराड यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपका यहाँ पे हर्ट्स है। तो जनरली मिली फराड तक यहाँ पे वैल्यू होती है, और ये आपके हर्ट्स है कि अगर आप यहाँ पे हर्ट्स की काउंटिंग, जो आपके फ्रिक्वेंसी के काउंटर्स होते हैं, आप उनको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने वायर लगा के रखी है, ये वायर मेरी अलग से वायर है जो मैंने अलग से परचेज़ की है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये वायर भी आप अलग से आप परचेज़ कर सकते हैं। होकी की ये केबल रहने वाली है। और अब देखिए, जैसे मैं जैसे इस मोबाइल में मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक मोबाइल में यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, और अभी हम इसको डीसी वोल्टेज में करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल देखिए, और मैंने हॉट टेस्टिंग, जब भी हम वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, तो मल्टीमीटर में इसको हॉट टेस्टिंग कहते हैं।
और अब हम यहाँ पर हमारा जो प्लस है वहाँ रखेंगे। तो देखिए अभी मेरे इस मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग मेरी जो इस बैटरी है यहाँ पर दिखाइए, ये जो बैटरी है रियलमी की, इसमें मेरे 2.7 वोल्टेज हैं, जो कि जब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 2.7 आ रहा है। मतलब कस्टमर के इस मोबाइल की जो बैटरी है काफ़ी लो हो चुकी है, और कस्टमर के इस मोबाइल की बैटरी को बूस्ट करना है, तो बूस्ट करने के लिए हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 7.1 कुछ वोल्टेज देकर हम इस बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ रजिस्टर, जैसे रजिस्टर यहाँ पे चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर चेक करता हूँ, तो देखिएगा आप, देखिए मैंने एक रजिस्टर ढूंढा हुआ है। ठीक है, हम उसको चेक करेंगे तो देखिए ये रजिस्टर यहाँ पर दिखा रहा है, ये 1.1, देखिए आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट सी है। 0 ओम्स का रजिस्टर है तो बिल्कुल 0 दिखा रहा है। 0.4 का मतलब होता है 0.4 मिली, ये आपको 0.4 जो यहाँ पर दिखाई देगा ये मिली ओम्स है, तो एटलीस्ट वो रजिस्टर एक 0 ओम्स का है। और अगर हम कुछ और एक आध दो रजिस्टर हम यहाँ पर चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर रजिस्टर को वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये भी आपके 0 ओम्स का रजिस्टर है। मोबाइल फ़ोन में 0 ओम्स के रजिस्टर बहुत हद तक लगे होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे 52K का रजिस्टर है, एक हाई वैल्यू का एक रजिस्टर है, तो रीडिंग काफ़ी स्टेबल है, अच्छी आती हैं, और डायोड मोड पर रीडिंग काफ़ी जजमेंट है, मतलब काफ़ी अच्छी आती है। और अगर मैं कहूँ एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी है। ख़ास तौर पे जो आईफोन बनाने वाले ये मल्टीमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे ZXW है उसकी जो GR है वो जनरली फ्लिप के मल्टीमीटर से ही निकाल के चाइनीज़ों ने डाले हैं। सो देखा जाए तो ये मल्टीमीटर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और मैंने तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है कि मैं जब यहाँ पे इस तरह से काम करता हूँ और तो मुझे यहाँ पे इस मल्टीमीटर को देखने में काफ़ी आसानी मिलती है। तो आपको इस मल्टीमीटर की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे बताएगा। तो आपको इस मल्टीमीटर की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थोड़ा नीचे से, हाँ वैसे ले, सीधे सही। तो आपको इस मल्टीमीटर की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे बताएगा ज़रूर। और इस तरीके से नए नए वीडियो और देखने को मिलेगी नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।